सच्ची रामायण छापने वाले ललई यादव क्यों बन गए बौद्ध। जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में सच्ची रामायण छपने वाले ललई सिंह यादव को बौद्ध बनने के पीछे की कहानी को जानेंगे। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पेरियार की चर्चित किताब सच्ची रामायण को हिंदी में लाने और उसे पाबंदी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले ललई सिंह बहुजन क्रांति के नायक थे। 7 फरवरी को उनका परिनिर्वाण दिवस है। द्रविड़ आंदोलन के अग्रणी सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामासामी नायकर की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय ललई सिंह यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करते ही उत्तर भारत में तूफान उठ खड़ा हुआ था। 1968 में ही ललई सिंह ने द रामायणा ए ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कराया। छपते ही सच्ची रामायण ने वह धूम मचाई कि हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा, यह पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाषा में महान अवतार श्री राम और सीता एवं जनक जैसे दैवी चरित्रों पर कलंक मढ़ा है, जिसकी हिंदू की पूजा करते हैं। इसलिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ललई सिंह यादव के एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जब्तशुदा पुस्तकें वापस करे और अपीलकर्ता ललई सिंह को 300 रुपये मुकदमे का खर्च दे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुनवाई 3 जजों की पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर ने की और इसके 2 अन्य जज थे पीएन भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश बनाम ललई सिंह यादव नाम से इस मामले पर फैसला 16 सितंबर 1976 को आया। फैसला पुस्तक के प्रकाशक के पक्ष में रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध बन गए ललई सिंह। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सच्ची रामायण के पक्ष में मुकदमा जीतने के बाद पेरियार ललई सिंह दलित पिछड़ों के नायक बन गए। ललई सिंह यादव ने 1967 में हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने नाम से यादव शब्द हटा दिया। यादव शब्द हटाने के पीछे उनकी गहरी जाति विरोधी चेतना काम कर रही थी। वे जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। पेरियार ललई सिंह यादव ने इतिहास के बहुजनों नायकों की खोज की। बौद्ध धर्मानुयायी बहुजन राजा अशोक उनके आदर्श व्यक्तित्वों में शामिल थे। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा था। उन्होंने 5 नाटक लिखे, 1 अंगुलीमाल नाटक, 2 शंबूक वध, 3 संत माया बलिदान, 4 एकलव्य और 5 नाग यज्ञ नाटक। गद्य में भी उन्होंने 3 किताबें लिखीं, 1 शोषितों पर धार्मिक डकैती, 2 शोषितों पर राजनीतिक डकैती और 3 सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो को इस किताब के बारे में पता चला। उसने अपनी विशेष आज्ञा से उसे जब्त कर लिया। सिपाही की तबाही वार्तालाप शैली में लिखी गई किताब थी। यदि वह प्रकाशित हुई होती तो उसकी तुलना आज महात्मा ज्योतिबा फुले की किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत किताबों से होती। जगन्नाथ आदित्य ने अपनी पुस्तक में सिपाही की तबाही से कुछ अंशों को कोट किया है, जिनमें सिपाही और उसकी पत्नी के बीच घर की बदहाली पर संवाद होता है।
अंत में लिखा है, वास्तव में पादरियों, मुल्ला मौलवियों पुरोहितों की अनदेखी कल्पना स्वर्ग तथा नर्क नाम की बात बिल्कुल झूठ है। यह है आंखों देखी हुई, सब पर बीती हुई सच्ची नरक की व्यवस्था। सिपाही के घर की इस नरक की व्यवस्था का कारण है सिंधिया गवर्नमेंट की बदइंतजामी। आखिर इसे प्रत्येक दशा में पलटना है, समाप्त करना है। जनता पर जनता का शासन हो, तब अपनी सब मांगे मंजूर होंगी। इसके एक साल बाद ललई सिंह ने ग्वालियर पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दी, जिसके परिणामस्वरूप 29 मार्च 1947 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और उन्हें 5 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। 9 महीने जेल में रहे और जब भारत आजाद हुआ तब ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद वह 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए। 1950 में सरकारी सेवा से मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने को पूरी तरह बहुजन समाज की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें इस बात का गहराई से आभास हो चुका था कि ब्राह्मणवाद के खात्मे के बिना बहुजनों की मुक्ति नहीं हो सकती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रकाशक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खात्मे और बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। 7 फरवरी 1993 को उन्होंने अंतिम विदा ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।